अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 3 से 4 साल की बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा और डिफरेंट सा जो है फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये एक रॉ सिल्क ली है और ये है एक सिंपल सिल्क जो है उसका फैब्रिक लिया है। सबसे पहले मैं आपको एक कागज़ पे इसका पैटर्न जो है वो ड्रा करके आपको उसका तरीका सारा समझा दूँगी ताकि आपको इजीली समझ आए। अगर डायरेक्ट मैं आपको कपड़े पे सिखाऊँ तो आपको हो सकता है कि समझ ना आए उस चीज़ की, इसलिए मैं आपको पेपर पे पहले उसे पैटर्न को जो है वो कटिंग कर दूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने एक राउंड हमने जो है वो सर्कल राउंड शेप में सर्कल कट करना है। इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे यहाँ पर ऐसे रखें। यहाँ पर हम एक जो है वो निशान लगाने के बाद हम यहाँ एक जो है लाइन जो है वो हमने ड्रा कर लेनी है। लाइन पे हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे तो हमारे पास जो है एक सर्कल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका जो है वो फिटिंग का जो एरिया है वो हमने लेना। उसमें हमने क्या करना है कि 12 इंच अगर आपने वेस्ट रखनी है तो 12 में हम 12 और ऐड करके हमने जो है टोटल 24 इंचज़ जो है वो वेस्ट को कट करना है। उसके लिए उसका ये करना है कि हमने उसमें थोड़े से चुनट डालने हैं, तो हमें उसके लिए ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पर इसके जो है वो 3 पार्ट कर लेने हैं इक्वल हिस्से में, और हमने जो है एक पार्ट में हमने कट लगा लेना है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करके 2 पार्ट को हमने अलग कर देना और एक पार्ट को यहाँ पर इस तरह से इस पर यहाँ सीधा बिल्कुल इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 इंच छोड़ के हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से हमने इसे यहाँ पर ड्रा कर, इसी तरह हमने दूसरी साइड पे ड्रा कर लिया, लेकिन दूसरी साइड में हमने थोड़ा सा बड़ा कर्व रखना है क्योंकि वो हमारा जो है वो 2 पार्ट में है, ये जो हमारा सिंगल पार्ट में था। तो हमने इस तरह से यहाँ पर इसे भी लाइन ड्रा कर लेंगे। सेम इसी तरह आपने फैब्रिक पे भी इसी तरह पहले से जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है, उसके बाद आपने कट करना है। यहाँ पर हम इस तरह से कागज़ पे इस पर कट कर लेंगे। दोनों साइडों पे हमने इसी तरह से सेम कट करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है हमारा यहाँ पे हमने इक्वल ऊपर के हिस्से को बिल्कुल सीधा बराबर में रखते हुए अपने यहाँ पर इसे 1 बाय 1 इस तरह से ऊपर नीचे हमने इसकी प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स बिल्कुल इसके ऊपर नीचे इतनी हिसाब से आपने डालनी है कि हमारा जो है वो फैब्रिक जो है उसका जो ऊपर वाली वेस्ट है प्लेट्स डालने के बाद वो हमारी जो है 12 इंच रह जाए। इस तरह से ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो है वो प्लेट्स डलेंगे। इस तरह से हमारे ऊपर नीचे जो हमारी वेव्स बन जाएगी। हमारा ये जो वाला जो एरिया है हमारा ये 20 इंच का एरिया, हमारी जो लेंथ है मतलब वो 20 इंच लेंथ है हमारी। अब हमने जो है वो दूसरे इसके ऊपर जो फ्रिल लगानी है उसके लिए हमने क्या करना है, 20 इंच जो है हमने इसका लेंथ लेके उसके साथ हमने 8 इंच जो है वो एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लेना। 20 इंच के साथ 8 इंच ऐड करेंगे तो हमारे ये टोटल जो है 28 इंच का जो फैब्रिक होगा। इसकी जो लेंथ है हमने 28 इंच लेनी है। अब इसे इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे 4 फोल्ड कर लेना है हमने। 4 फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इसे बिल्कुल सर्कल में कट नहीं करना क्योंकि हमारे ये ऑल शेप कटिंग होगी। इस तरह से यहाँ से हमने ऑल शेप में यहाँ ऐसे इस तरह से हम इसे यहाँ पर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। जब हम कट करेंगे तो हमारे जो पास जो है वो एक ऑल शेप में पैटर्न जो है हमारे पास रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना है, आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने उतनी ही इसकी फ्रिल जो है वो कट करनी, मतलब इसी तरह ऑल शेप जो है वो जितनी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने कट करनी। यहाँ पर मैंने जो है वो 5 जो है वो कट की हैं। इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके हमने 20 इंच इसकी लेंथ रखनी है, मतलब जो हमारी फ्रॉक की जो लेंथ है वो 20 इंच है, तो हमने उसी हिसाब से इसे 20 इंच पे रखना है और बाकी का जो 8 इंच है वो हमने ऊपर को फोल्ड कर देना। हमने क्या यहाँ पर इस पर 2-2 इंच के फासले पर हमने जितनी भी हमारी जो लेयर है वो तैयार की होंगी उन्हें हमने 2-2 इंच के फासले पर रख के एक दूसरे के ऊपर रख के उसे फोल्ड कर देना। 20 इंच पे जाके फिर हमने बारी बारी जो है वो उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारी जो 4 या 5 इंच की जो हमारी होंगी वो हमारी डबल हो जाएंगी उसे, अगर मतलब कि अगर 4 है तो हमारी जो है वो 8 बन जाएगी फ्रिल। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ऊपर जब हमारा 20 इंच का हो जाएगा एरिया तो 20 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद यहाँ पर तकरीबन हमने क्या करना है 2 इंच का जो है कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद उसे अब हम दूसरी के ऊपर इस तरह से जब रखेंगे तो यहाँ पर इसे
इसके साथ अटैच करेंगे। अभी यहाँ जो ये हमारा जो नीचे वाला एरिया, इसको कवर करने के लिए हमने इसी तरह एक और कट किया है कपड़ा, उसके इसी तरह का सेम हम कट करेंगे। उसके ऊपर वाला जो एरिया है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करके यहाँ पर इसे लगाने से पहले हम यहाँ पर इसे इस तरह से अटैच करेंगे। फिर उसके ऊपर हम वो लगाएंगे। मैंने फैब्रिक ऑलरेडी कट कर लिया है, ये देखें, ये मैंने पहले से कट करके इसे इसके ऊपर जो है एडजस्ट कर लिया है। इसी तरह ये इसकी जो फ्रिल है वो कटिंग की है। ये मैंने 5 कटिंग की है। इसके 1 बाय 1 इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली अब समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से कट किया है। 1 2 3 4 और ये 5 हैं। ये इसी तरह हम जब, हाँ ये देखिए, हमने 20 इंच हमने उसकी लेंथ मेजर करनी है। वहाँ से हमने इसे दोबारा से फोल्ड करना शुरू कर देना। तो ये 1 बाय 1 जब हमारी ये फोल्ड हो जाएंगी तो हमारी 5 से ये हमारी 10 लेयर्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी टोटल। यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि इसके नीचे वाला जो पार्ट था वो भी मैंने कट किया। ये देख यहाँ पर वो सेम उसी तरह मैंने उसे कट किया। कट करने के बाद उसका जो ऊपर वाला जो हमने 8 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वो हमने वो सारा कट कर देंगे। कट करने के बाद उसे उसके साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके क्या करना है, फोल्ड कर लेंगे या हमने यहाँ पर इसे पीको कर लेनी है। पीको करने के बाद हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस पर पीको कर लगा लिया। सारे पे जितनी भी हमारी लेयर्स हमने जो काटी थी उन पे भी हमारा जो नीचे वाला पार्ट था वहाँ पर भी हम इस पे सारे पे फोल्ड कर लेंगे इसे। ये हमारी जो है हमने पीको करके हमारा रेडी हो गया। ये हमारा जो साइडों पे हमने जो चुनट डाली थी, प्लेट्स डाली थी, ये वो वाला एरिया। और जो ये दूसरा जो एरिया जो हमने सेंटर में दोबारा उसे कट किया था, यहाँ पे एक कट आ रहा है, ये देखें। जब इसके ऊपर हम जो दूसरी है जो हमने फ्रिल काटी हैं वो लगेंगी यहाँ पर। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है 1 बाय 1 जब हम इस पर लगाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत ये बन के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर इस तरह से हम इसे लगाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी लगी हुई। इसे एडजस्ट कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ पर इसके साथ अटैच करें। इसके नीचे मैंने जो है जो सिल्क फैब्रिक था उसके नीचे का हमने जो एक और इसकी लेयर कट की है, उसी तरह सर्कल में कट कर ली है। उसके नीचे भी मैंने जो है वो पिको कर ली है। इसके नीचे हम लगाएंगे जो हमने नीचे कट लगाया था, कर्व शेप में दिया था, यहाँ से वहाँ से ये हमें नज़र आएगी। अब मैंने क्या किया, इसकी जो बॉडी पार्ट है उसे भी कट करने के बाद मैंने उसे तैयार कर लिया। हमारे ये बॉडी पार्ट है, इसमें बे शेप का जो मैंने इसे गला दिया, इसमें ये शोल्डर है, डाउन शोल्डर के ये तैयार होंगे थोड़े से नीचे शोल्डर। और पीछे मैंने इसके लूप्स लगाए हैं और लूप्स में हमने जो है ये डोरी बना के ये डोरी जो है इसके अंदर हम लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन डोरी से ये थोड़ा सा मुनफरिद हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है पीछे। आप चाहें तो इसके नीचे फैब्रिक भी लगा सकती हैं। अब हमने इसके साथ नीचे वाला इसका जो पार्ट है वो हमने इसके साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो अटैच कर लिया। मेरा थोड़ा सा कैमरा जो था वो ब्लर हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, और जो वीडियो थी वो वैसे ही बन गई। ये ब्लर हो गया, इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा ब्लर होने की वजह से। ये मैंने देखें यहाँ पर सारा इसे अटैच कर लिया। देखें ये जो हमने नीचे वाला सिल्क फैब्रिक लगाया था वो भी इसके नीचे से नज़र आएगा, तो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा ये। यहाँ पर मैंने सिल्क के थोड़े से फ्लावर कट, सिल्क के ऑर्गेन्जा के मैंने जो है वो फ्लावर कट किए हैं और थोड़ी सी बटरफ्लाइज किए हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। आप इजीली से घर में सोल्डिंग आयरन के साथ आप शेप को कट कर लें। उसके बाद आप सोल्डिंग आयरन जो है उसे लेके आप ये फ्लावर जो है खुद ही घर पे कट कर सकेंगे। ये ऑर्गेन्जा के हैं, टिशू या ऑर्गेन्जा कोई भी आपके पास फैब्रिक ये है इनमें से, तो आप उसी का कट कर लेंगे। पर्ल के साथ फ्रॉक के ऊपर अटैच कर दिया है और कहीं कहीं पर जो फ्रिल्स हैं वहाँ पर भी मैंने पर्ल जो है वो मोती लगा दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत और इजीली ये फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।